दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 5 चीजों के बारे में जो आपकी वैल्यू को बहुत डाउन कर देती हैं। और लास्ट वाली गलती से भी मिस मत कीजिएगा। इन्हीं की वजह से लोग आपको खास नहीं डालते, आपकी इज्जत नहीं करते। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही तो इन 5 चीजों को देखें कि कहीं इनमें से कोई एक भी ऐसी गलती तो नहीं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं गलतियों को करते हुए लोग आपको हल्का लेते हैं, आपको बेवकूफ समझकर आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इन 5 चीजों को छोड़ दोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे और फिर आपके पीछे पीछे भागेंगे और आपकी वैल्यू टॉप पर पहुंच जाएगी। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, सॉरी बिहेवियर। अगर आपका सॉरी बिहेवियर है तो लोग आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे और ना ही लोगों के दिलों में आपकी कदर रहेगी। सॉरी बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप बगैर वजह के सॉरी कह देते हो। गलती दूसरे करते हैं और उल्टा आप ही उनसे माफी मांगने लगते हो, तो ये चीज आपकी वैल्यू को कम कर देती है। आप अगर किसी के साथ रिलेशन में हो और वो गलती करता है तो अगर आप मामले को ठंडा करने के लिए खुद ही जाकर उसके पैरों में गिर जाते हो, उसकी मिन्नत समाजत करने लगते हो, तो ये चीज अगले इंसान को बता देती है कि आपको अपनी वैल्यू खुद नहीं पता, आप अपनी इज्जत करवाना नहीं जानते। ये चीज आपको कमजोर कर देती है और फिर लोग आपके इस बिहेवियर से भरपूर फायदा उठाते हैं और हर गलत काम करते हैं, हर ज्यादती भी आपके साथ होती है और फिर सॉरी भी आपको ही करनी पड़ती है। इससे कभी आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि लोग आपको हमेशा अपने पैरों में झुकाए रखेंगे। अगर अपनी वैल्यू करवानी है तो लोगों को उनकी गलती का एहसास होने दो, खुद जाकर कभी उनके कदमों में मत गिरो। जब तक आप उनको गलती का एहसास नहीं होने दोगे, आप ही माफिया मांगते रहोगे तो आपकी वैल्यू गिरती जाएगी। अगर तो आपकी गलती है तो आराम से माफी मांग ले, और अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको कसूरवार ठहराया जा रहा है तो कभी बन चुके उस इंसान की गलती पर खुद को डाउन कभी मत करें, वरना ये चीज उनको शह देगी और वो आपको रोनते रहेंगे, कभी आपकी इज्जत का एहसास नहीं करेंगे। जहाँ गलती नहीं है वहाँ पर अड़ जाएं, लोगों को उनकी गलती का एहसास होने दें। लोगों के गुनाह कभी अपने सर पर मत लें। जब आप लोगों से गलती ना होने पर भी माफी मांगते हो तो लोग आपके साथ खेलने लगते हैं, जी भर के आपके साथ बुरा करते हैं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि ये इंसान तो खुद ही माफी मांग लेगा। इसलिए बात बात पर माफी मांगना छोड़ दें। अगर गलती हो गई तो माफी मांग लें और फिर उसकी बार बार वजाहतें मत दें। अगर गलती हो गई तो हो गई, इसमें बड़ी बात नहीं है, आप माफी मांग चुके हो, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वरना आप अपनी वैल्यू अपने हाथों से ही कम करते जाओगे। और आगे है नंबर 2, इमोशनल। अगर आप हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, हर बात पर रोने लगते हो, अगर कोई इग्नोर करता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी मिन्नत करने लगते हो, तो ये चीज आपकी वैल्यू को कम करती है। आपको खुद को मजबूत बनाना है। अगर कोई आपको छोड़कर जाता है तो उसके पीछे भागने से आप खुद को वीक करते हैं, आप अपने आप को डी वैल्यू करते हैं और अगले इंसान की तवज्जो हासिल करने के लिए हर काम करते हैं। इन चीजों से लोग आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपको और ज्यादा इग्नोर करते हैं ताकि आपको तकलीफ हो, आप उनके पास भागो, उनकी मिन्नतें करो। जब आप एक दफा किसी से ताल्लुक की भीख मांग लेते हो तो वो दोबारा आपसे दूर दूर रहने लगता है, ताकि आप उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए उसके पैरों में गिरो। अपनी वैल्यू को समझें, किसी के पीछे मत जाएं। जो आपको छोड़कर जाए तो कभी उसके पीछे मत भागें, उसको रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसको रोक कर भी आप उसके साथ ताल्लुक मजबूत नहीं कर सकेंगे और आपके रोकने से वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप किसी के साथ जितना भी अटैच हैं, उस इंसान को कभी मत बताएं कि आप उसको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो, क्योंकि जब लोग आपको रोता हुआ देख लेंगे, आपकी कमजोरियां जान लेंगे तो फिर आपको दबाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों की नजरों में कमजोर इंसान बनते जाओगे। एक एटीट्यूड बनाएं, जो जाता है जाने दें, उसको कभी मत रोकें। किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए उससे भीख ना मांगे। जो आपको इग्नोर करे उसको इग्नोर करें और उसको एहसास दिलाएं कि आप इतने फजूल नहीं हो कि आप किसी के इग्नोर करने से उसके कदमों में गिर जाओ। आपका भी कोई स्टैंडर्ड है, अपनी वैल्यू को खुद मेंटेन करें, अपनी वैल्यूज बनाएं, फिर लोग आपको इग्नोर करने के बजाय आपके पीछे भागेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये इंसान किसी को मुंह नहीं लगाता। और आगे है नंबर 3, टॉक मोर। अगर आपको ये आदत है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो तो ये चीज आपकी वैल्यू को बहुत कम करेगी, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे, अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के आगे एक्सपोज करोगे, लोगों को बता दोगे कि आप क्या चीज हो, फिर लोग आपसे किनारा करने लगेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सब कुछ ही बता दिया। और ज्यादा बोलते हुए आप खुद को बेवकूफ शो करवाते हैं, इसलिए जरूरत के तहत ही बात करें। जितना बोलना हो उससे कम बोले। आप जितना खामोश रहते हैं आपकी वैल्यू में इजाफा होता है, आपका रूब लोगों के दिलों में बैठता है और लोग आपकी वैल्यू करने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी के साथ लंबी लंबी बातें करते रहोगे तो एक टाइम के बाद कोई आपको मुंह नहीं लगाएगा।
खुद को हमेशा एक ऐसा इंसान बनाकर रखें जिसके अल्फाज बहुत कीमती हैं, जो हर किसी के साथ बातें नहीं करता बल्कि अपनी इज्जत खुद करवाना जानता है, अपनी बातों की वैल्यू करवाना जानता है। जब आप बहुत ज्यादा बोलोगे तो आपकी बात को कोई अहमियत नहीं देगा, ना ही आपकी बात सुनी जाएगी, बल्कि महफिल में आपको इग्नोर किया जाएगा कि ये तो हर वक्त ही बोलता है, इसने कौन सा कोई काम की बात करनी है। इसके बजाय अगर आप कम बोलोगे तो फिर आपकी एक बात भी दूसरों की 100 बातों से ज्यादा वैल्यूएबल समझी जाएगी। जो इंसान महफिल में कम बोलता है तो फिर सब लोगों का फोकस उस पर जाता है, और फिर जब वो बोलता है तो सब उसको तवज्जो देते हैं, उसकी बात को गौर से सुनते हैं और उसको वैल्यू देते हैं। इसलिए जितना हो सके कम बोलें। और आगे है नंबर 4, अवेलेबल एट एवरी टाइम। अगर आप लोगों को 24 घंटे अवेलेबल हो, जो भी काम कहे आप 24 घंटे करने को तैयार हो, जो भी बात करे जब भी बात करे आप जवाब देने के लिए तैयार हो, इससे लोग समझते हैं कि ये इंसान तो बिल्कुल फारिग है, जब देखो बस हमारे इंतजार में बैठा रहता है। तो फिर आपकी वैल्यू उनकी नजर में कम होती जाएगी, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो आप असल में डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप तो 24 घंटे किसी के लिए भी निकल सकती हो। लोगों को कोई स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं, बस एक दफा कहेंगे और आप रेडी हो जाओगे। इसके बजाय थोड़ा बिजी रहें, लोगों के लिए 24 घंटे ही अवेलेबल ना रहें, उनको ये एहसास न दिलाएं कि आपसे मिलने के लिए या बात करने के लिए उनको कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल फारिग हो। उनको थोड़ा इंतजार करवाएं, खुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कम करें, फजूल लोगों को कभी न मिले, हर वक्त ही किसी के साथ मत फिरें, किसी की पहली आवाज पर उसके काम मत करें, बल्कि उनको थोड़ा इंतजार करवाएं, उनको थोड़ी स्ट्रगल करने दें, उनको 24 घंटे ही अवेलेबल ना करें, वरना लोग आपको हल्का समझने लगेंगे। जब आप उनको 24 घंटे ही अवेलेबल नहीं होगे तो लोग आपको ज्यादा वैल्यूएबल समझेंगे कि यार इसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये इतना फारिग नहीं है कि हमारी एक ही आवाज पर आ जाएगा। तो इससे लोग आपसे इज्जत से बात करेंगे और आपको वैल्यू देंगे। और आगे है नंबर 5, इग्नोर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर करते हो तो फिर कोई दूसरा कैसे आपकी वैल्यू करेगा, कैसे आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप खुद ही दूसरों के लिए अपनी इज्जत नहीं करते, खुद को इग्नोर करोगे और लोगों को खुश करोगे तो इससे आप खुद को खो दोगे। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करें। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि असल में सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है। अगर कोई आपको छोड़कर जाता है तो उसके पीछे मत भागे, उसकी मिन्नतें ना करें, अपनी वैल्यू का ख्याल रखें। और अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, आपको डाउन फील करवाता है, तो उसी वक्त स्टैंड ले, उसको बताएं कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इनको क्रॉस मत करो। उनको साफ साफ बताएं कि मैं अपनी इज्जत पर बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं फजूल गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। शुरू में लोग आपको देखकर हैरान होंगे, लेकिन फिर बाद में आपकी वैल्यू करने लगेंगे कि यार ये इंसान अपनी बाउंड्रीज की हिफाजत करता है, इसकी कुछ लिमिट्स हैं जिनको क्रॉस कोई नहीं कर सकता। तो फिर आपकी इज्जत होने लगेगी। लेकिन अगर आप खुद को दूसरों के लिए इग्नोर करते रहोगे, लोगों की हुई बेइज्जती पर खुद दांत निकाल दोगे, उनको कहोगे कि चलो खैर है यार, तुमने मुझे बेगैरत कह दिया तो क्या हुआ, इस चीज से आप खुद को बहुत डाउन कर लेते हो। आसपास देखने वाले भी फिर आपको वैल्यू नहीं देते। इसके लिए पहले अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाना सीखें, फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।